खाद्य संकट पर भड़के संदीप मिश्रा बोले, अन्नदाताओं का अनादर तत्काल बंद हो। सोनभद्र किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में पेड़ है तो प्राण है अभियान के तहत नगवा ब्लॉक के गोटी बांध गांव में सैकड़ों परिवारों के बीच आम के पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा करने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान खलियारी साधन सहकारी समिति से खाद्य वितरण में अव्यवस्था की शिकायत मिलने पर मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल समिति पहुंचा और किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों की शिकायतों पर संदीप मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी से स्वयं सहकारी समितियों का निरीक्षण करने की मांग की। आज आप देख सकते हैं कि पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन का रूप कैसे ले लिया है। ये नगवा का गोटी बांध जो नगवा का गौरव है। इस गोटी बांध से जब हमारे पास चंदन का सुनील मिश्रा जी का फोन आया कि भैया हम लोगों के यहाँ भी पेड़ है तो प्राण है का कार्यक्रम हो, माने आप समझ सकते हैं कि जन जन में जो उत्साह है, जो उमंग है। ऐसे में अब मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये केंद्र सरकार की पोषित कालनेमी कंपनियां किसी भी कीमत पे यहाँ कंपनी नहीं लगा सकती, चूंकि हर गाँव से अब ये आवाज उठने लगी है कि भैया जल जंगल जमीन का दोहन न होने पाए और पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन का कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ भी हो और हम लोगों के यहाँ भी पेड़ लगे। इसी क्रम में हम लोग आज गोटी बांध आए और यहाँ के माताओं बहनों का, बुजुर्गों का और युवा साथियों का, नौजवान हृदय छोटे भाइयों का देखिए किस प्रकार का उत्साह है। इसलिए मैं एक बात कह सकता हूँ केंद्र सरकार से कि अपनी कालनेमी कंपनियों को यहाँ से हटवा लीजिए और इनको वापस करिए, क्योंकि यहाँ का जन जन, एक एक नौजवान, एक एक किसान ये कंपनी नहीं चाहता। इसलिए मैं अब कहता हूँ कि जब पेड़ है तो प्राण है जन आंदोलन का रूप ले लिया है। यहाँ के क्षेत्र के लोग देखिए बारिश में भी कितना उत्साह है, लोग खड़े हैं। इसलिए अब मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये केंद्र सरकार की कालनेमी कंपनियों को यहाँ से भगा करके ही तभी ये आंदोलन रुकने वाला है। आज मैं पेड़ है तो प्राण है के क्रम में गोटी बांध आया था, लेकिन लगातार खलियारी के किसानों का, हमारे अन्नदाता परिवारी जनों का फोन आ रहा था कि भैया हम लोगों को खलियारी समिति से इतनी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे खाद नहीं मिल रही है। लगातार दौड़ाया जा रहा है। मैं सुबह ही AR कोऑपरेटिव से बात किया था कि आप एक बार खलियारी सोसाइटी, आमडी, होइनी और कोरिया और रामगढ़ सारी समितियों का निरीक्षण करिए। और चेरुई पर कल यही दशा थी, वहां पे भी किसान खड़े थे। पूरी तरह से इस जनपद में ये सरकार हम लोगों के अन्नदाताओं का, हमारे परिवारी जनों का शोषण कर रही है, समय पे खाद नहीं दे रही है। और जब समय आएगा फसल लेने का तब ये हम लोगों के धान खरीद में लटकाएंगे। इतनी संवेदनहीन सरकार आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। और आप देख सकते हैं कि आज खलियारी समिति पे किसान लगातार 10 दिनों से, कोई 15 दिनों से, कोई हफ्ते भर से दौड़ रहा है, किसी को खाद नहीं दी जा रही है। और ऐसे में कुछ नगवा के लोभी सत्ताधीशों के चापलूस कहते हैं कि नगवा में सब अच्छा अच्छा है, क्योंकि ऐसे चापलूसों को उनके सत्ताधीशों के द्वारा खाद तो मिल जाती है लेकिन आम किसान को खाद नहीं मिलती। ऐसे में मैं जिले के कलेक्टर से, खलियारी के सोसाइटी से कहता हूं कि एक बार सहकारी समितियों का निरीक्षण करिए और जो भी दोषी पाए जाए ऐसे सचिवों को दंडित करिए। केवल वेतन रोकने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सारे सहकारी समिति के सचिव हमारे अन्नदाता परिवारीजनों का शोषण कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी परिवारीजनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। जय जवान जय किसान।